हाँ दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। इंग्लिश मॉडल पेपर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 25। जिन स्टूडेंट्स ने पहले के मॉडल पेपर्स नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे मॉडल पेपर्स देखिए। मॉडल पेपर नंबर 1 से आपको शुरू करना है। हर मॉडल पेपर में आपको क्वेश्चन अलग मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है। कई बच्चों का ये रहता है कि यार फ्री मॉडल पेपर है तो क्या आपका लेवल कैसा होगा। हमारे मॉडल पेपर्स का लेवल एकदम अच्छा है, सेम वैसा लेवल है जैसा कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वैसा लेवल है। तो सब लोग देख लेना, वीडियो को एंड तक देखिए। लर्न विद रजनी पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। चूज द करेक्ट preposition टू कंप्लीट द सेंटेंस। सही preposition का चूज करना है। द प्रिंसिपल वॉज अनोइड। सबसे पहले तो आप मतलब समझो, ये जो अनोइड है ना, अनोइड का मतलब होता है नाराज होना, ठीक है। ये बेटा फिक्स preposition क्या लेगा? द स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग नॉइज ड्यूरिंग द सेमिनार। सेमिनार के दौरान विद्यार्थी जो है वो आवाज कर रहे थे, इसलिए विद्यार्थियों से प्रिंसिपल नाराज हुआ। इस अनोइड की कहानी समझो पहले। और अनोइड की कहानी ये है, अनोइड जो है ना बच्चा, वो विद भी लेता है और एट भी लेता है। ध्यान रहे, अगर हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो अनोइड के साथ विद लगा देना, यानी फिल इन द ब्लैंक के बाद अगर यहाँ पर जो नाउन है वो कोई व्यक्ति है तब तो अनोइड विद लेगा। और हम किसी बात से नाराज हो जाते हैं, किसी के एक्शन से नाराज हो जाते हैं, तब हम यूज करेंगे अनोइड एट। यहाँ पर नाउन क्या है? बच्चों से नाराज हुआ है, बच्चों से नाराज हुआ है तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अनोइड विद। अगर बच्चों के बिहेवियर से या किसी बात से नाराज होता तब क्या आता? अनोइड एट आता। इस तरह से आपको फिक्स प्रेपोजिशंस याद रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन से आज के मॉडल पेपर में मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। हर मॉडल पेपर में हम थोड़े बहुत बदलाव कर रहे हैं। किसी मॉडल पेपर में एक टॉपिक से 1 ले लिया, किसी में 2 ले लिए, ठीक है। द मैनेजर वॉज इम्प्रेस्ड ब्लैंक हर डेडिकेशन एंड इंसिस्टेड ब्लैंक रिवॉर्डिंग हर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इम्प्रेस, मैनेजर वॉज इम्प्रेस, इम्प्रेस होता है प्रभावित होना, तो मैनेजर इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ। हर डेडिकेशन, उसके डेडिकेशन के द्वारा। यहां पर आपको किसका यूज करना है? इम्प्रेस। तो भाई ये जो इम्प्रेस्ड है ये अपने बाद में बाई प्रेपोजिशन लेगा, ठीक है। बाई हर डेडिकेशन एंड इंसिस्ट। इंसिस्ट जो है, इंसिस्ट अपने बाद में ओन प्रेपोजिशन लेगा, तो बाई और ओन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये पता होता है कि इम्प्रेस्ड के साथ बाई आता है तो आप बी और डी को तो वैसे ही डिलीट कर देते हैं ना। रिजेक्शन मेथड को भी आपको साथ साथ लेकर चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सुरेश बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला एंड ब्लैंक रेनकोट बिफोर द मॉनसून स्टार्टेड। बेटा आपको आर्टिकल्स, करेक्ट आर्टिकल से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आपको बोलकर देखना है बच्चा, आपको बोलकर ही देखना पड़ेगा। अम्ब्रेला और रेनकोट, अम्ब्रेला और रेनकोट बोलकर देखिए। ये ए वोवल साउंड है, वोवल साउंड है तो एन आ जाएगा। ये र से शुरू होता है, र कॉन्सोनेंट साउंड है तो आ जाएगा। ध्यान रहे, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, एन और ए जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही ए और एन का यूज होता है। सिंगुलर हो और कैसी हो? काउंटेबल। ऐसी नाउन जिसको हम गिन सकते हो वो नाउन हो और सिंगुलर हो, एक वचन हो, उनके लिए ए और एन का यूज करेंगे। द का यूज कहाँ करोगे? द का यूज करोगे चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो। द का यूज सभी प्रकार के नाउन्स के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर। सही डिटर्मिनर को चूज करना है टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी हैज हार्डली ब्लैंक मनी लेफ्ट टू बाई ग्रोसरीज। ग्रोसरी क्या होता है? ग्रोसरी होता है राशन का सामान, ठीक है। राशन को ग्रोसरी कहते हैं, ठीक है। तो भाई ग्रोसरी अलग चीज है और आपके सिलेबस में एक टॉपिक है ग्लोसरी, तो ग्लोसरी अलग होता है और ग्रोसरी
अलग होता है, ग्रोसरी होता है राशन। तो उसके पास मुश्किल से ही राशन खरीदने के लिए पैसे बचे थे। ये जो बेटा हार्डली है, मैं बता चुकी हूँ कि हार्डली फैमिली में 5 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। एक तो होता है हार्डली, एक होता है रेयरली, एक होता है बेयरली, एक होता है स्केर्सली और एक होता है सेल्डम। हार्डली के परिवार में 5 सदस्य हैं, ठीक है। ये सेंटेंस को क्या बना देते हैं? ये बच्चा सेंटेंस को बना देते हैं निगेटिव। सेंटेंस को निगेटिव बना देते हैं, बिना नोट लगाए ही सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। हार्डली के साथ एनी का यूज होता है। हार्डली के साथ सम नहीं आएगा, हार्डली मच नहीं आएगा, हार्डली फ्यू नहीं आएगा, हार्डली एनी, हार्डली एनी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंप्लीट द सेंटेंस। वर्ब की सही फॉर्म का यूज करो। इफ शी ब्लैंक अर्लियर, शी वुड हैव कोट। देखो, वुड के बाद में हैव आया है, फिर कोट आया है, ठीक है। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ध्यान रहे, ध्यान रहे, इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस है। तो बच्चा वुड हैव और कोट आ गया। देखिए, 2 सेंटेंस हैं, ठीक है, 2 सेंटेंस है, पहला और दूसरा। ध्यान दीजिएगा, पहले सेंटेंस में अगर पास्ट सिंपल है तो दूसरे सेंटेंस में वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। लेकिन अगर पहले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट है तो दूसरे सेंटेंस में क्या आ जाएगा? वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इफ शी हैड, हैज नहीं आएगा, अराइव्स, प्रेजेंट की वर्ब को तो वैसे ही आपको क्या कर देना है? डिलीट कर देना है। क्या आ जाएगा? इफ शी हैड अराइव्ड अर्लियर, यदि वो पहले आ जाती, यदि वो पहले आ जाती, शी वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो वो ट्रेन को पकड़ लेती। क्या हुआ? यहाँ पर इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती है। ना तो वो पहले आई, ना उसने ट्रेन पकड़ी। यदि वो पहले आ जाती तो ट्रेन पकड़ लेती। आगे चलेंगे। तो भाई ये हमारी 70 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है। आप भी इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हो। कई बच्चों के डाउट है कि मैम जो टेस्ट आप ले चुके हो बच्चों का, वो टेस्ट हम दे सकते हैं क्या? तो जो टेस्ट पहले हम ले चुके हैं वो आप बाद में भी दे सकते हो। एक टेस्ट को कितनी भी बार दे सकते हो, तो इस डाउट को क्लियर कर लेना। एक टेस्ट को कितनी भी बार दे सकते हो? 32 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। कितने हैं? 32 टॉपिक वाइज है, 13 रिवीजन, 10 सब्जेक्ट वाइज और 15 फुल टेस्ट हैं। आपने अगर ये 70 टेस्ट पूरे दे लिए, अगर उनकी पीडीएफ देख ली, जहां आप गलती कर रहे हो उसका एनालिसिस कर लिया, मेरा दावा है आपका एक जो पोस्ट है आपकी कोई नहीं छीन सकता। इन 70 टेस्ट में हम लगभग 6-6.5 हजार प्रश्न आपके करवा देंगे। कई बच्चों को बैच लेने में भी डाउट है कि भाई बैच जो है उसमें लाइव क्लासेस है, रिकॉर्ड क्लासेस है। तो हमारे बैच में पूरी क्लासेस लाइव हुई हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स का कोर्स पूरा हो गया। लेकिन अब जैसे ही, क्योंकि जीके की कुछ क्लासेस बची हैं, 5 या 7 क्लासेस बची हैं जीके की, उनके बाद में हम रिवीजन क्लास भी लेंगे, ठीक है। वीक में एक सब्जेक्ट की एक बार रिवीजन क्लास होगी, उसी को में हम डाउट सेशन भी रखेंगे। ये जो क्लासेस हैं वो एग्जाम तक आपकी चलेंगे। ये जो हमारा सिलेक्शन वाला बैच है, इसकी लाइव क्लासेस कंप्लीट हो गई। इट डजंट मीन कि हम आप पर ध्यान ही नहीं देंगे। सिलेक्शन वाले बैच में एग्जाम तक आपके रिवीजन क्लास चलेंगी। अगर आप कॉम्बो लेते हो स्मृति टेस्ट सीरीज और बैच का, तब आपको विशेष ऑफर मिल जाएगा। इस नंबर पे कॉल करके ऑफर पूछ लेना, कूपन कोड पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म, सही वर्ब की फॉर्म का चूज करना है। आई ब्लैंक फॉर ओवर 2 hours व्हेन द लाइट्स फाइनली केम बैक, जब लाइट वापस आई। बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो भाई हैव का तो कोई काम ही नहीं है।
हैव का कोई काम नहीं है ना। जब लाइट वापस आई तो मैं लगभग 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। भाई पास्ट में कोई काम शुरू करना स्टार्ट हुआ और वो पास्ट में ही किसी निश्चित समय तक चल रहा था, कौन से टेंस का यूज करोगे? सीधा सीधा आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। क्या आ जाएगा? आई हैड बीन वेटिंग। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, कैसे करोगे? शी सेड आई एम लर्निंग फ्रेंच। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है। रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस है? रिपोर्टेड स्पीच में टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कौन से टेंस में बदल जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, उड़ा दो। यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, उड़ा दो। यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, उड़ा दो। अपने आप सही आंसर आप ढूंढ चुके हो। रिजेक्शन मेथड लगाओ। शी सेड दैट शी वॉज लर्निंग फ्रेंच। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। बहुत अच्छे लेवल का सेंटेंस लिया है। इस सेंटेंस की आपको पैसिव फॉर्म चूज करनी है। समवन हैड स्टोलन माई बाइसिकल बिफोर आई रीच्ड होम। बेटा हैड स्टोलन टेंस कौन सा है? तो टेंस है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? एक्टिव और पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो भाई टेंस नहीं बदलता है। नो चेंज इन सेंस एंड नो चेंज इन टेंस। प्लीज इस रूल को आपको याद रखना है। ऑलवेज यूज बी प्लस वर्ब थर्ड। टेंस को चेंज मत करो, टेंस वही रहेगा। तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी पैसिव में। जिन जिन ऑप्शन में हैड के बाद में बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, रिजेक्ट कर दो। यहाँ वॉज स्टोलन रिजेक्ट कर दो। हैड स्टोलन रिजेक्ट कर दो क्योंकि हैड के बाद में बीन भी आना चाहिए। यहाँ हैड बीन स्टोलन है और यहाँ हैज बीन स्टोलन है। अपने आप आपको पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक चलना है, थोड़ा सा आपको वर्ब पे फोकस करना है, टेंस को रिकॉग्नाइज करना है। टेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद आप ये देखिए कि अब वर्ब कौन सी आएगी। दैट्स इट, वहां पर आपका काम पूरा हो चुका है। माई बाइसिकल हैड बीन स्टोलन। कई बच्चे कहेंगे कि मैम इस टेंस में भी, इस सेंटेंस में भी आप लिखो बिफोर आई रीच्ड होम। बेटा पहली बात तो मैं ये बता दूं कि होम जो है ना, होम यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। होम एडवर्ब है, स्थान बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका कैसे बनेगा? दूसरी चीज, ये एक्स्ट्रा जो सेंटेंस है वो एज इट इज आता है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो हैड बीन स्टोलन। आगे देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव फॉर्म चूज करो। द टीचर इज गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। टीचर जो है वो कल रिजल्ट्स को अनाउंस करेगा। इज गोइंग टू, ठीक है, इज गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट्स। बेटा द रिजल्ट्स ऑब्जेक्ट हो गया, द टीचर सब्जेक्ट हो गया। तो द रिजल्ट्स एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, बना दिया। इज गोइंग टू है, इज गोइंग टू है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा? इज एम आर के बाद में बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीइंग नहीं आएगा क्योंकि इज गोइंग टू है ना। तो इस टाइप के ये जो गोइंग वाले होते हैं, इज गोइंग टू, ये जो गोइंग वाले होते हैं इसमें टू के बाद में आ जाएगा। टू के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। द रिजल्ट्स, बेटा रिजल्ट्स यहाँ पर सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज कैसे आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज कैसे आएगा? आर आना चाहिए। पूरे सेंटेंस को पढ़ो। द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी अनाउंस्ड। ठीक है, गोइंग टू के बाद में बी आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सही है। यहाँ पर गोइंग टू, यहाँ पर बी नहीं है। और पैसिव जो है वो हमेशा कहता है मुझे बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तुम कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? ठीक है, टाइम अगर बताना हो, देखो हाउ फार ये तो दूरी बताता है, हाउ फार ये तो दूरी, हाउ लॉन्ग है ना, कितने समय से ये समय बताएगा है ना, कितने समय, कितनी देर से ये समय बताएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग।
हाउ मच ये मात्रा बताएगा, हाउ मच क्या बताएगा, मात्रा बताएगा। तो यहाँ आ जाएगा कितनी देर से, तो हाउ लॉन्ग आ जाएगा। आगे चलिए, सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, सही पंक्चुएशन वाला सेंटेंस कौन सा है। यू आर कमिंग टू द पार्टी, इजंट इट, भाई आर के साथ इजंट कैसे आ सकता है। यू आर कमिंग टू द पार्टी इजंट दैट, नहीं। इट कैसे आएगा, यू आर कमिंग टू द पार्टी आंट यू, सही है। यू आर कमिंग टू द पार्टी डोंट यू। अब कई बच्चे कहेंगे मैम क्वेश्चन टैग से ये क्वेश्चन टैग से आया है, ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन टैग से तो आया है, लेकिन इसमें पंक्चुएशन भी तो है, तो उस पर भी तो हमें फोकस करना है। तो भाई यू आर कमिंग टू द पार्टी, तुम पार्टी में आ रहे हो, क्या नहीं आ रहे, क्या आएगा, सी ऑप्शन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया है, मैच करना है। तो एडजुडिकेशन क्या होता है, एडजुडिकेशन होता है न्यायिक निर्णय, आर्बिट्रेशन होता है मध्यस्थता, जुरिडिक्शन होता है अधिकार क्षेत्र, और हेबियस कॉर्पस होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, या फिर व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने का आदेश, कुछ भी कह दो। बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कह सकते हो, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए, चेंज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करो। अब यहाँ पर दो तरीके से चेंज करना मैंने आपको बता रखा है, एक तो मीनिंग बदलकर और एक मीनिंग ना बदलकर, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा कि बिना मीनिंग बदले चेंज करना है। डज शी स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, क्या वह फ्लुएंटली फ्रेंच बोलती है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव बनाएंगे तो क्या आएगा, वह फ्लुएंटली फ्रेंच बोलती है। तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव ऐसा कैसा आ गया, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, हमें तो असर्टिव सेंटेंस चाहिए। शी इज स्पीकिंग, भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है, तो इसमें भी प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए, टेंस को मत बदलो, ठीक है। शी डज नॉट, ये निगेटिव सेंटेंस बना दिया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शी स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एरर इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ये अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस का, इसमें एरर बताओ, है ना, करेक्शन ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है। शी गोज टू स्कूल एवरी डेज बाई बस, शी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग गया, सही है, ठीक है। प्रेजेंट की हैबिट बता रहा है, प्रेजेंट का रूटीन एक्शन बता रहा है कि डेली वो बस से स्कूल जाती है, लेकिन बेटा एवरी डेज नहीं होता है, वो एवरी डे होता है, तो क्या आ जाएगा, गोज टू स्कूल एवरी डे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गोज टू स्कूल एवरी डे। अच्छा, ए और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हाँ सेम है, सॉरी, ए और जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ऑप्शन स्पेस मत देना ना, एवरीडे प्रतिदिन होता है, एवरीडे प्रतिदिन होता है, तो स्पेस नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, स्पेस नहीं आना चाहिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ही टुक द एडवाइस फ्रॉम हिज टीचर सीरियसली, आपको इसको चेंज करना है, क्या आएगा, एडवाइस आएगा, एडवाइस आएगा, एडवाइजिंग आएगा, या नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो बेटा ये जो एडवाइस है ना, एडवाइस, सॉरी, एडवाइस और एडवाइस, एडवाइस तो नाउन होता है और एडवाइस वर्ब होता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन ही तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, तो यहाँ पर वर्ब थोड़ी आएगा, नो रिक्वायर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड ना, द एडवाइस होगा। तो ये हमने सफलतापूर्वक हमारा 25वां मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ ये मॉडल पेपर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अगर पसंद आई है प्लीज क्लास को लाइक करना, लर्न विद रजनी पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताओगे कि आज की क्लास में आपके कितने सही हो रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।